Hello bachcho, let's read the question. So the question here is, a solid cylinder and a thin walled hollow cylinder have the same radius and mass. They are rolling horizontally towards the bottom of an incline. The center of mass of each has same translational speed. The cylinders roll up the incline and reach their highest point. Calculate the ratio of distance solid or hollow along the incline through which each center of mass moves. ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास दो सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर और एक थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर है, जो कि रोल करके एक इंक्लाइन के ऊपर चढ़ गया. तो इंक्लाइन के ऊपर जब गया वो दोनों कितने हाइट तक जा सकते, वो दोनों कितने डिस्टेंस अलोंग द इंक्लाइन चल सकते हैं, तो वो हमें बताना है. ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज loss in kinetic energy equals to क्या होता है, kinetic energy equals to gain in potential energy. ओके, और हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, आई ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ये कितना होता है, ये होता है mr²/2. ओके, और आई ऑफ hollow cylinder, that is moment of inertia of hollow cylinder, कितना होता है, mr². ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में तो क्या पूछा गया है, हमारे पास दो ऐसे इंक्लाइन है, एक इंक्लाइन ये है. ओके, हमारे पास इंक्लाइन है एक ऐसा सिलेंडर जो कि सॉलिड सिलेंडर, मान लो ये हमारा सॉलिड सिलेंडर. ओके, ये वेलोसिटी v से ऐसे आ रहा था, रोल करते करते कर रहा है. उसका मतलब क्या होगा, रोलिंग मोशन का कंडीशन क्या है, v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा. रोलिंग मोशन कर रहा है मतलब इसका कंडीशन है v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा. ओके, तो ये क्या होगा, ये ऐसे ये आएगा और ये इंक्लाइन को ऊपर उठने लगेगा. तो हम क्या बोलेंगे, मान लो ये जाके इधर रुक गया. ओके, और ये चला कुछ डिस्टेंस s. ओके, और मान ले ये हाइट हमारा h1 है. ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू h1/s. ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, h1 इक्वल्स टू s1, ये s1 ले लो, s1 साइन थीटा. ओके, तो अगर हम इसका एनर्जी कंजर्वेशन करें तो क्या बोलेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था हमारा हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर. ये कुछ m मास का मान लो, m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू हमारा आई इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है रोटेशनल एनर्जी. तो ये सॉलिड सिलेंडर का क्या कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू m g इंटू कितना h1 गया है, h1 हाइट तक गया है. तो इसका मतलब हम क्या लिख सकेंगे, ये इसको अगर सॉल्व करेंगे और ओमेगा का वैल्यू हमें यहाँ से क्या पता चलता है, v/r है. ओके, ओमेगा का वैल्यू कितना है, v/r है. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 3/4 mv² इक्वल्स टू mg. h1 को हम क्या लिख सकते हैं, s1 साइन थीटा. ओके, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, m से m कैंसिल हो गया, तो 3h1 s1 इक्वल्स टू, ओके, s1 को हम क्या लिख सकते हैं, s1 इक्वल्स टू 3/4 v²/g साइन थीटा. ओके, ये हम लिख सकते हैं s1 हमारा. और दूसरे कंडीशन क्या बोला गया है, हमारे पास एक वही इंक्लाइन पे हम क्या किए, एक हॉलो सिलेंडर पास कर दिए.
हॉलो थीन वर्ल्ड सिलेंडर, हॉलो थीन वर्ल्ड सिलेंडर। ओके, इसको अगर हम देंगे, ये v वेलोसिटी से कुछ चल रहा था, इक्वल वेलोसिटी दोनों चल रहे थे, तो ये जाके इधर मान लो ये रुक गया। ओके, इधर रुक गया मतलब ये मान लो आपका हाइट है s2 तक गया, और अलोंग द इंक्लाइन मान लो ये s2 तक गया है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी पहले वेलोसिटी v1 v तो दोनों का सेम था, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था एम आर स्क्वायर, ओके, इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच टू। ओके, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा एस टू इक्वल्स टू, हमारा यहाँ आ जाएगा एस टू इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा। ओके, तो हमारा S2 ये वाला आ गया, और हमारा S1 हमारा ये आया है, तो S1 अपॉन S2 हम क्या लिखेंगे, सो S1 अपॉन S2 हमारा कितना आ जाएगा 3/4। ओके, तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है, तो हमारा ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।